क्या वैल्यू ऐड की मैम ने आपकी लाइफ में? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपने 3 बच्चियों को गोद ले लिया था। और मुझे कई बार लगता है जिस तरह का राजनीतिक व्यक्ति का जीवन होता है, जिंदगी आसान नहीं होती। इसलिए आमतौर पर ऐसा मौका नहीं मिलता इन बातों करने का। मैडम का क्या रोल रहा आपके जीवन में, आपके विचारों को आगे लाने में, और आज जो एक आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उसमें? देखिए, हम लोगों ने पहले ही मैंने बताया कि शादी होते ही हमने बेटियों की शादी करना शुरू की। जो निर्धन बेटियां होती थी और जिनको लोग परेशानी महसूस करते थे शादी करने में, तो वो शादियां 92 से हमने शुरू की थी लगातार। उसके बाद मैं एक गांव गया सांसद रहते हुए, तो वहां 3 बेटियां थी। एक की उम्र थी 6 महीने, दूसरे की थी शायद 1.5 साल, और तीसरी बेटी 3 साल की थी। उनके माता पिता नहीं थे और लोगों ने कहा कि अब इन बच्चियों का कुछ करो। तो अपेक्षा ये थी कि कुछ पैसे दे दें। मेरे मन में ये भाव आया कि कुछ पैसे देने से इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई है तो है नहीं माता पिता। तो फिर मन में वही विचार आया कि तू सांसद है तो तेरी तो ड्यूटी है। तो मैंने तीनों बच्चियों को कहा कि मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अब लोगों को आश्चर्य हुआ थोड़ा। मैं लेके चला और रास्ते में मैं चिंतित था कि जब मैं लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि अचानक 3 बेटियों को आ जाना। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है और आनंद भी कि जब मैंने बताया कि इनके माता पिता नहीं, मैं ले आया, तो उन्हें सहजता से उनको स्वीकार किया। और केवल 3 नहीं, ऐसी हमारे पास 7 बेटियां हुई और 2 बेटे जिनके माता पिता नहीं थे। 9 बच्चों को मेरे पास तो समय रहा नहीं, क्योंकि मैं तो दिनों रात अपने काम में व्यस्त रहा, चाहे सांसद हूँ चाहे मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने बड़ी शिद्दत से उनका पालन पोषण किया, उनका विवाह किया, और वो अपना जीवन आनंद से जी रहे हैं बच्चे। तो ये मेरी पत्नी के सहयोग के कारण ही हुआ। नहीं तो किसी को लग सकता था कि ये कहाँ का बोझ ले आए, खुद राजनीति करते हैं। और लेकिन बहुत सहजता से उनके पालन और पोषण का इंतजाम किया, और उनकी हमने शादियां की। और कोविड के समय शादियां कर पाए हम लोग। 3 बेटियों की शादी तो जब कोविड खत्म हो रहा था उस समय हमारी हुई। आपके बेटे की शादी में हम आए थे और हमने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए थे। अब एक ऐसा दौर जहां पर राजनीति में वो सहज भाव नहीं रहा। मैंने अखिलेश जी का भी पॉडकास्ट किया। मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि जब मैं पिछली पीढ़ी देखता हूं अटल जी वाली, तो लोग लड़ते थे लेकिन आपस में सहज सरल थे। अब जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष की कैंटीन भी अलग अलग कर दी गई है। हमको तो पता नहीं, हम खाए नहीं है, लेकिन कहते हैं कैंटीन भी अलग अलग हो गई है कि संवाद खत्म हो गया। लेकिन आपके यहाँ बच्चे की शादी में सब आए थे। नहीं, शादियों में तो मुझे लगता है कि कहीं राजनीतिक दलों में कभी भेद होता नहीं है। अक्सर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक मतभेद हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सोच अलग अलग हो सकता है कि देश इस दिशा में चले कि इस दिशा में चले, लोगों का भला कैसे हो, लेकिन हम दुश्मन थोड़ी नहीं, है। लेकिन इसी पे इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ सांसद थे। वो कहे मैं तो नया नया गया था, सबसे मिलने का मन था, अब मैं मिल भी नहीं सकता क्योंकि उन्हें कैंटीन ही अलग है। और अगर मैं अकेला कांग्रेसी बीजेपी कैंटीन में जाऊंगा तो बड़ा अजीब सा लगूंगा आप मैं। वो सोचते होंगे, लेकिन हम तो सबसे मिलते जुलते हैं और आनंद ही होता है सबसे मिलके। भाई, विचारधाराओं का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत विद्वेष थोड़ी है। व्यक्ति के नाते तो हम सब एक समाज के अंग हैं और अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ घटनाएं मन को दुखी करती है, जैसे विदेश में जाके देश की अगर हम आलोचना करें तो लगता है कि ये नैतिक नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय यूएसए गया, तो उस समय मुझे वाशिंगटन में एक पत्रकार ने पूछा, 5-6 पत्रकार थे, कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है और भारत का प्राइम मिनिस्टर कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारे गौरव है। तो जब देश के बाहर है तो देश एक है हमारे लिए, देश के अंदर है तो वैचारिक मतभेद है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैं कभी किसी के साथ व्यक्तिगत मतभेद नहीं मानता। हम सब अपने अपने विचार के लिए काम करें, लेकिन लोकतंत्र में स्नेह और सद्भाव महत्वपूर्ण है।